नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर के विविध हलचल पर। हाल ही में ग्रीन सिटी सोसाइटी के निवासियों ने कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस वर्ष सोसाइटी सदस्यों द्वारा 50 विविध औषधीय पौधे व घनी छांव देने वाले वृक्षों के पौधे लगाकर उनका संरक्षण करने का संकल्प लिया गया। इस कार्यक्रम में ग्रीन सिटी गोटाल पांजरी के सरपंच सचिन इंगले, ग्राम पंचायत सदस्य प्रियंका पाटिल, आकाश पिसार, सोसाइटी के अध्यक्ष मुकुंद भट्ट, सचिव पुनीत भगत, पत्रकार चंद्रकांत बर्वे आदि अतिथिगण उपस्थित थे। नागपुर में कादर म्यूजिको इंटरनेशनल की ओर से म्यूजिकल इवनिंग विद डॉक्टर्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शहर के चिकित्सकों ने अपनी संगीत व गायन प्रतिभा का परिचय दिया। स्थानीय मोहम्मद रफी कल्चरल हॉल से फेसबुक लाइव पर प्रसारित इस कार्यक्रम में डॉक्टर प्रिया नायर, डॉक्टर शिप्रा गुप्ता, डॉक्टर जीएस बुटानी, डॉक्टर राजकुमार राठी, डॉक्टर संजय बुर्डे, डॉक्टर हसन मिर्जा, डॉक्टर सदाशिव भोले आदि ने गीतों की शानदार प्रस्तुति दी। अखिल भारतीय ब्राह्मण महिला जागृति मंच द्वारा वेबिनार में ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों के महत्व पर एक रोचक परिचर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ कवि साहित्यकार संपादिका हेमलता मिश्र रही एवं विशिष्ट अतिथि समाज सेविका उत्तराखंड युवा प्रतिनिधि मंच की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तनु खुलबे रही। कार्यक्रम की शुरुआत में अध्यक्ष रति चौबे ने कहा कि मानव जीवन में वृक्षों का बहुत महत्व है। सभी ने नियमित रूप से वृक्ष लगाने और वृक्षों को संरक्षण करने का संकल्प लिया। खून की बढ़ती मांग को देखते हुए शहर की सामाजिक संस्था भलाई केंद्र जरीपटका नागपुर द्वारा गुरु हरगोविंद सिंह साहब जी के प्रकाश पुरब के अवसर पर संत सतराम धाम जरीपटका में रक्तदान शिविर का जीवन ज्योति ब्लड बैंक के सहयोग से सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इसमें कुल 103 नागरिकों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। श्री गुरु नानक देव जी की प्रेरणा से शिविर की शुरुआत अधिवक्ता माधवदास ममतानी द्वारा अरदास करके हुई। शिविर के सफल आयोजन में विशेष सहयोगी जीवन ज्योति ब्लड बैंक की डायरेक्टर शीला मुंदड़ा तथा अन्य मान्यवरों ने दिया। बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हिंदी भाषियों को राजनीतिक क्षेत्र में उचित स्थान नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी में उत्तर भारतीय मोर्चा बनाकर बाहरी लोगों को अलग किया गया है। नागपुर में एक भी उत्तर भारतीय मोर्चा के पदाधिकारी को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। आने वाले विधानसभा चुनाव में इस वर्ग को पार्टी एवं स्थानीय राजनीति में इंसाफ मिलने की उम्मीद अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के विदर्भ युवा अध्यक्ष कमलेश सिंह ठाकुर ने एक सभा के दौरान जताई है। रोटरी क्लब उत्तर नागपुर, झूलेलाल रनर अकादमी, भारतीय सिंधु सभा महिला मंच, सिंधु सोशल फोरम, डीपी ग्रुप, फ्रेंड्स ग्रुप व पूज्य आहूजा नगर पंचायत के संयुक्त तत्वावधान में महावृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के मकसद के बारे में जन जागृति करने के लिए हाल ही में अभियान के संयोजक वीरेंद्र कुकरेजा के नेतृत्व में साइकिल रैली निकाली गई। इस अभियान के अंतर्गत इन संस्थाओं द्वारा 4 जुलाई तक 1000 वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है। फूल तुम्हें भेजा है खत में मेरे टूटे हुए दिल से, सुहानी चांदनी रातें जैसे मधुर गीतों की प्रस्तुति देकर V5 एंटरटेनमेंट के गायकों ने दर्शकों का मनोरंजन किया। V5 एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत संगीतमय कार्यक्रम सुनहरी यादें हाल ही में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम की मेजबानी V5 एंटरटेनमेंट के निदेशक नितिन झाड़े और अनिल पिल्ले द्वारा की गई। कार्यक्रम की कल्पना दिनेश बावनकर ने की और समन्वयक योगेश आसरे थे। दर्शकों ने कलाकारों एवं आयोजकों की सराहना की। विश्व हिंदू परिषद नागपुर महानगर की ओर से प्रवीण तोगड़िया के आदेशानुसार वैशाली नगर स्थित बास्केटबॉल ग्राउंड माता मंदिर परिसर में हिंदू सप्ताह उत्सव के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत मैदान में जगह जगह पेड़ लगाए गए। कार्यक्रम का आयोजन महानगर उपाध्यक्ष योगेश गायकवाड़ के नेतृत्व में किया गया। इस कार्यक्रम में नागपुर जिला अध्यक्ष वैभव कपूर, लाला देवहरे, सचिन गिदवानी, चिराग गोखले तथा अन्य कार्यकर्ता एवं पदाधिकारीगण उपस्थित थे। गणेशपेट स्थित आनंदम रेसिडेंशियल सोसाइटी में बड़े उत्साह के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस आयोजन में सोसाइटी के सभी बड़े बुजुर्गों के साथ युवा एवं बच्चे भी शामिल हुए। इस अवसर पर योग प्रशिक्षक राजेंद्र चौधरी ने मार्गदर्शन किया। बतौर प्रमुख अतिथि धनराज शेंद्रे उपस्थित थे।
सोसाइटी के निवासी वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर तन्ना, डॉक्टर साबू, मोहता, सगलानी, बालानी सहित सभी निवासी सदस्यों ने अथक परिश्रम लिया। कार्यक्रम का संचालन सरिता टाटिया ने किया। शुभांकर पाटिल के रूप में रोटरी क्लब ऑफ नागपुर एलिट को युवा नेता मिला है। वे विविध सामाजिक उपक्रम चलाकर रोटरी क्लब का नाम राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाएंगे, ऐसा आशीर्वाद रोटरी क्लब के वर्ष 2021-22 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रमेश मेहर ने दिया। रोटरी क्लब ऑफ नागपुर एलिट की वर्ष 2021-22 की नई कार्यकारिणी का पदभार ग्रहण समारोह हाल ही में धनवटे सभागृह में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मंच पर प्रमुख अतिथि के रूप में रमेश मेहर समारोह को संबोधित कर रहे थे। ग्रीन क्रॉस सोसाइटी कामठी नागपुर की ओर से फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, नर्स, पुलिस अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर ग्रीन क्रॉस लाइब्रेरी के विद्यार्थियों की ओर से वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक न्यू कामठी पुलिस स्टेशन के विजय मालचे, डॉक्टर शबनम खातून और उपजिला अस्पताल कामठी के कर्मचारियों सहित सभी कोरोना वॉरियर्स को मिठाई व कोल्ड ड्रिंक्स भेंट कर उनके योगदान की सराहना की गई। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग नागपुर के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार और राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात से सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े मुसलमानों को शिक्षा एवं नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण प्रदान करने की मांग की और सच्चर समिति तथा रहमान समिति की सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू करने के संबंध में नागपुर जिले के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में अध्यक्ष असलम खान मुल्ला समेत अन्य सदस्यगण उपस्थित थे। सेवाभावी संस्था आसमंत फाउंडेशन एवं कला मंच के संयुक्त तत्वावधान में जारी वृक्षारोपण अभियान को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। सरकारी मेडिकल कॉलेज, स्नेहांचल व अन्य स्थानों पर किए गए वृक्षारोपण में बैंक ऑफ इंडिया का विशेष सहयोग रहा। इसी श्रृंखला में अदासा स्थित मातोश्री वृद्धाश्रम परिसर में वृक्षारोपण किया गया। वुमेन एम्पावरमेंट एंड नेटवर्किंग इनिशिएटिव की अध्यक्षा अरुणा पुरोहित, कला मंच के संयोजक नरेंद्र सतीजा एवं आसमंत फाउंडेशन के महासचिव डॉक्टर रवि गिरहे के मार्गदर्शन में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान सतीजा ने उपस्थित मान्यवरों को नागपुर को ग्रीन सिटी बनाने में प्रयास करने का आह्वान किया। जरीपटका आर्य समाज में 18 से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों के लिए कोरोना टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन संत साई लच्छूराम जनता अस्पताल के संचालक सच्चानंद हिरानी, डॉक्टर राजकुमार रुगवानी, डॉक्टर परमानंद लहरवानी, जगन केवल रमानी, किशन बालानी के हस्ते संपन्न हुआ। इस अवसर पर संत लच्छूराम ने जनता से आह्वान किया कि अभी तक कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, इसीलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए और लापरवाह नहीं होना चाहिए। उन्होंने लोगों को हमेशा मास्क का उपयोग करने और बार बार साबुन से हाथ धोने का आह्वान किया। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर द्वारा छत्रपति शाहू महाराज जयंती के उपलक्ष्य में राजर्षि शाहू गाथा इस लघु नाटक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का प्रसारण दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर के YouTube चैनल पर किया गया। इस कार्यक्रम को 250 से अधिक दर्शकों ने देखा और सराहा। राजर्षि शाहू गाथा इस लघु नाटक के माध्यम से छत्रपति शाहू महाराज के जीवन के कुछ प्रसंगों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। इस लघु गाथा में पोवाड़ा की सुंदर प्रस्तुति का भी समावेश था। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले के आदेशानुसार नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विधायक विकास ठाकरे के मार्गदर्शन में मध्य नागपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 18 की ओर से ओबीसी आरक्षण रद्द होने पर मोदी सरकार के विरोध में आंदोलन का आयोजन किया गया। आंदोलन में मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। सेवा सदन चौक, सीए रोड, गांधी बाग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ ओबीसी आरक्षण रद्द करने के निर्णय का विरोध किया। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं विधायक विकास ठाकरे के आदेशानुसार छत्रपति शाहू महाराज की जयंती पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण रद्द करने के विरोध में नागपुर सिटी कांग्रेस कमेटी ब्लॉक नंबर 10 के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने लाल बहादुर शास्त्री चौक और लक्ष्मी भवन चौक पर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी के महासचिव और प्रवक्ता संदेश सिंगलकर के नेतृत्व में मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई।
ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण समाप्त होने एवं संबंधित मुद्दों को लेकर भाजपा राज्य कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार भाजपा ने राज्य भर में जेल भरो आंदोलन किया। इसी कड़ी में हिंगना के भाजपा विधायक सबीर मेघे के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंचवटी पार्क हिंगना में मेन रोड पर रास्ता रोको आंदोलन किया। आंदोलन के दौरान यातायात बाधित हो गया था। इस कारण पुलिस ने विधायक सबीर मेघे एवं उनके समर्थकों को गिरफ्तार कर हिंगना थाने में लाया गया। दैनिक जीवन में दोस्ती के कई किस्से सुनते हैं। बॉलीवुड से भी दोस्ती को लेकर काफी खबरें आती रहती हैं। बॉलीवुड के कई गाने याराना थीम पर बनाए गए हैं। इनमें से कुछ चुनिंदा गीतों को रजनीगंधा के गायकों ने प्रस्तुत किया और दोस्ती के रंग खिल गए। इसी के तहत रजनीगंधा म्यूजिक अनलिमिटेड द्वारा प्रस्तुत संगीत कार्यक्रम याराना को उत्साह के साथ मनाया गया। प्रशांत मानकर कार्यक्रम के सलाहकार थे और कार्यक्रम की कल्पना रजनीगंधा की निदेशक परिणीता माथुरकर ने की। संयुक्त राष्ट्र हर साल लोगों को नशे से बचाने और बाहर निकालने के लिए किए जा रहे प्रयासों को और अधिक मजबूत करने के लिए 26 जून को नशा मुक्ति व निवारण दिवस के रूप में मनाता है। इसी के तहत नागपुर शहर पुलिस दल की ओर से अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति व निवारण दिवस मनाया गया। इस दौरान एनडीपीएस दस्ते ने शहर भर के अलग अलग पुलिस थाना क्षेत्रों में सड़कों पर पथनाट्य प्रदर्शित कर लोगों में जन जागृति की, साथ ही नागरिकों से नशे से दूर रहने की अपील भी की। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।